प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रेरित पतरस द्वारा लिखा गया पहली पत्री 3 अध्याय उसका 8-9 पद इस प्रकार कहता है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इन अध्याय के पहले से लेकर पदों में पत्नी एवं पति के द्वारा पालन किए जाने वाले उत्तम बातों को बताने के बाद उसका निष्कर्ष के तौर पर हमने पढ़े हुए वचन के आधार पर हम सभी को कैसा होना है यह विस्तार से बताया गया है। इन वचनों को आधार मानकर दाम्पत्य जीवन को सफल करने के विषय में आज सुबह भी प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। दाम्पत्य जीवन सफल बनाने के लिए दोनों परमेश्वर से, दोनों आपस में एक अच्छा आत्मिक संबंध का पालन करने वाले हो। इसके लिए सबसे अति आवश्यक बात एक वार्तालाप है। कितने ही परिवार हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर बातचीत किए हुए सालों बीत गए। वो पराजय उनके परिवार में भी आपस में बातचीत करने का समय नहीं मिलने की अवस्था में, समय होने पर भी उसके लिए मन नहीं होने के कारण बंधनों को अलग कर रहे हैं। मनोविज्ञान सिखाती है कि अलग प्रकार के बातचीत का तरीका है। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, शब्द द्वारा संचार। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना शब्दों के संचार। तीसरा इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन, वाद्य संचार अर्थात घर की बातों को लेकर वार्तालाप। चौथा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, परिवार के सदस्यों के बीच भावात्मक संचार। इन चारों रीति के वार्तालाप के अलावा कुछ भी दाम्पत्य जीवन में ना हो। कईयों के भवनों में अच्छाई की बातें तो आपस में करते ही नहीं, पर पड़ोसी और अन्यों की बुराई की बातें सामने आने पर ही आपस में बातें करते हैं, जो अआध्यात्मिक है, और प्रयोग रहित बातें करते हैं, अन्यथा बातें ही नहीं करते हैं। अंत में उनका वार्तालाप किए हुए विषयों पर पति पत्नी दोनों दो पक्ष होकर वाद विवाद करने लगते हैं। फिर समस्या उत्पन्न होती है, उनकी आत्मिकता नष्ट हो जाती है और वहां दुष्ट शैतान अपना स्थान बना लेता है। इसलिए प्रिय दाम्पत्य लोगों, ध्यान दें, आप लोगों के बीच की बातचीत के मध्य स्वस्थ बातों को ही उपयोग करें। एक साथ प्रार्थना करते हुए दोनों परमेश्वर से एक साथ संचार स्थापित करें एवं भोजन करते हुए आपस में एक अच्छा वार्तालाप का समय ढूंढने वाले हो। आज भोजन के मेज के सम्मुख बैठते समय भी अच्छे समयों को मोबाइल और सोशल मीडिया ने अपने कब्जे में कर रखा है। पहले जमाने में लैंड फोन तार से जुड़ा रहता था, तो फोन आने पर जहां रखा है वहां जाकर फोन से बातें कर वहीं रखकर वापस आना पड़ता था। उसी प्रकार मोबाइल के साथ भी करना है। हमेशा साथ ले चलने से अच्छा वह भवन में एक स्थान में रखे रहें और फोन आने पर ही वहीं जाकर अटेंड करें। कार्यालय से घर आने के बाद भी वह एक कोने में ही रखे। अपना अच्छा क्वालिटी समय परिवार को दे। स्वस्थ बातचीत करने वाले हो। यह आरोग्य वार्तालाप बच्चों में सकारात्मक एटीट्यूड बढ़ाता है और उन्हें आत्मिक रूप में खड़े रख पाओगे। कई भवनों में अनैतिक वार्तालाप के कारण उनकी पीढ़ी परमेश्वर के भवन में आए बिना ही प्रभु के विश्वास से दूर हो गए हैं। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता परमेश्वर, आपसे और एक दूसरे से स्वस्थ वार्तालाप करते हुए दाम्पत्य जीवन सफल बनाने के लिए हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से आमीन।